तो मैंने बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मासिक करंट अफेयर, वो भी अप्रैल 2025 का। ठीक है, तो सारे ऑनलाइनर होंगे और काफ़ी ध्यान से क्या करना है, देखना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे महीने का एक ही वीडियो में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 2100 करोड़ रुपये की पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिली है? कौन सा पार्क है? पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। ये पीएम जी का मित्र है। मित्र का मतलब मध्य प्रदेश, एम से मित्र हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, याद रहेगा। तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जो बनाया गया है ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा और इसके लिए 2100 करोड़ रुपये दिया गया है। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका तो बता दिया आपको, पीएम मित्र और ये टेक्सटाइल पार्क है। ध्यान रखना है, लोग समझ रहे कि नॉर्मल पार्क है, नहीं, ये है टेक्सटाइल पार्क, यानी कि कपड़ों का पार्क बनाया जाएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग कपड़ा बेचेंगे, खरीदेंगे, है कि नहीं। तो इसी कारण इसका नाम है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है आईएनएस सुनैना। कितना खूबसूरत नाम है। आईएनएस सुनैना किस श्रेणी का जहाज है? श्रेणी पूछ रहा है तो सिंपली याद रखना सरयू श्रेणी। ये सरयू श्रेणी का जहाज है और ये अप तटीय गश्ती पोस्ट है, यानी कि तट के किनारे क्या करेगा, गश्ती करते रहेगा। ये कोई घुस तो नहीं रहा है हमारे तट के अंदर। तट मतलब सिंपली हमारे, समझ रहे हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ, अगल बगल में कोई डूब तो नहीं रहा है, समझ रहे हो, इस तरह की बात है। तो यह तटीय अप तटीय गश्ती पोत है। इसका नाम याद रखना है आईएनएस सुनैना। देखो ए से सुनैना हो गया, ए से सरयू श्रेणी हो गया, दोनों याद रहेगा, सुनैना सरयू, सुनैना सरयू। तो आईएनएस सुनैना जो है ये सरयू श्रेणी का क्या है, जहाज है। किस मिशन के तहत आईएनएस सुनैना ने पोर्ट नकाला जो कि मोजाम्बिक में है इसका दौरा किया? उस मिशन का नाम पूछ रहा है आपसे। जो हमारा आईएनएस सुनैना है इसको भेजा गया था पोर्ट नकाला एक मिशन पे, और ये पोर्ट नकाला है कहाँ, तो मोजाम्बिक के अंदर है। तो उस मिशन का नाम पूछ रहा है तो आपको याद रखिएगा iOS सागर मिशन। आपने सुना है एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या है, iOS है, लेकिन वो वाला ये नहीं है। लेकिन नाम याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एप्पल से याद रख सकते हो कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था iOS था, इसलिए जो हमारा इस मिशन का नाम है उसका भी सेम है। तो याद रखना है पोर्ट नकाला पे जो सुनैना द्वारा आईएनएस सुनैना जो अभ्यास किया गया उसका नाम क्या था, iOS सागर मिशन, iOS सागर मिशन। नेक्स्ट अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ आयोजित हुआ है? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। योगा का खेल है ये, आपको नॉर्मल खेल नहीं लग रहा है, ये योगा का खेल होगा। इसमें अच्छा पोज दिखाइएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। दिल्ली याद रखना है, दिल्ली के अंदर। भारत ने दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है 2025 के अंदर, ये दूसरी बार है। ठीक है, इससे पहले भी कभी हुआ होगा, है कि नहीं। तो याद रखना जो दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप हुआ है इसमें कितने गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं? तो कुल 83 जीते हैं। 83 समझ लो, नंबर 1 पे था भारत हमारा। भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में, याद रखना इस बात का। नेक्स्ट है हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्क कार्नी। देखो मार्क कार्नी कैसे याद रखोगे, कान पे मारा या मारा कान पे, यानी किसी को कान पे आपको मारना है तो कनाडा का प्रधानमंत्री बन जाएगा। सिंपली किसी को कान पे आप मारिएगा ना तो कनाडा का प्रधानमंत्री बन जाएगा, यानी कि मार्क कार्नी, मारिए कान पे, मार्क कार्नी। ठीक है, तो मार्क कार्नी जो बने हैं ये बने हैं नए प्रधानमंत्री कनाडा के। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे है नए खरीदे गए 26 राफेल। अभी आपको पता होगा कि अभी न्यूज़ चल रहा था कि 26 राफेल खरीदे गए हैं, ऑलरेडी डील हो चुका है, बहुत सारे राफेल आ भी रहे हैं। तो 26 राफेल जो खरीदे जाएंगे इसको कहाँ तैनात किया जाएगा, सॉरी, जो 26 राफेल खरीदे गए हैं इसको कहाँ तैनात किया जाएगा? तो हमारा एक शिप है जिसका नाम है आईएनएस पोत, उसको बोलते हैं युद्ध पोत, बहुत बड़ा होता है। सोच लो, उस पर 26 राफेल आराम से उस पर लैंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लैंड कर सकते हैं। तो जो 26 राफेल है ये आईएनएस विक्रांत के ऊपर रखा जाएगा। समझो कि इसमें इतना बड़ा होता है कि समझ लो कि छोटा मोटा एक सिटी समझ लो, इतना बड़ा होता है ये, समझ रहे हो। 26 राफेल को एक जगह खड़ा करो तो कितना बड़ा एरिया घेर लेगा। तो यही होता है, इसको बोलते हैं युद्ध पोत बोला जाता है। तो आईएनएस विक्रांत के ऊपर क्या होगा, 26 राफेल को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है 28 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है? जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, वो हाल फिलहाल में पारित किया गया है, पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने वाला प्रस्ताव। करना भी चाहिए, है कि नहीं, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। और सिर्फ ये आपको प्रस्ताव लाने से कुछ फ़ायदा नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर के नेता लोग हैं उनको ये होना चाहिए कि लोगों से वो मिले, लोगों को क्या परेशानी इसको दूर कीजिए, ताकि किसी और का सपोर्ट नहीं लेंगे तो लोग बनेंगे नहीं आतंकवादी। उनका ब्रेन वॉश, उनकी जाँच पड़ताल थोड़ा करें।
तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। प्रस्ताव से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी तो हमारा सेना ने बदला नहीं लिया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। जब हम ही लोग ठीक से नहीं रहेंगे तो बाहर वाला तो हमको मैनिपुलेट कर ही देगा। अगर हम लोग अब ठीक से रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ सकता है, बताइए। आप लोग भी अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए, आप खुद से अच्छे रहिए, ये ताकि आपको कोई हिला ना सके, और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने। जैसे देखो, ये मोटिवेशन की बात है कि नहीं। ये सबसे कम उम्र का एक बच्चा है, वैभव सूर्यवंशी, जिसने सबसे पहला तो ये इनका पास रिकॉर्ड क्या बना कि सबसे कम उम्र का कोई प्लेयर है ये जो कि IPL में आया है। नाम है वैभव सूर्यवंशी, और IPL में आने के बाद उन्होंने शतक भी जड़ दिया, समझ रहे हो। और बहुत फास्ट किया है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आते हैं फास्टेस्ट शतक जड़ने में IPL के अंदर, समझ रहे हो। तो वैभव सूर्यवंशी जो है ये सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं IPL में। नेक्स्ट है श्रेयस PR को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया। तो किस खेल से संबंधित है। नाम है श्रेयस PR। देखो कैसे याद रखना है, इनका नाम ही है क्या, PR नाम है। तो PR नाम है तो P से क्या होता है, पद्म भूषण होता है कि नहीं। तो श्रेयस PR को दिया गया है पद्म भूषण। किस खेल खिलाड़ी हैं, तो हॉकी के प्लेयर हैं, हॉकी के काफ़ी शानदार प्लेयर हैं ये, इसलिए तो इनको दिया गया है पद्म भूषण, है कि नहीं। भारत का लक्ष्य 2029 तक कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण उत्पाद करना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। 2029 तक हमारा टारगेट है कि 3 लाख करोड़ रुपए, कितना, 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण हम लोग खुद बनाएं और उसको फिर हम बाहर देशों में बेचें, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 3 लाख करोड़ का बनाएंगे, उसको बेचेंगे डबल दाम पे, ट्रिपल दाम पे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है कि नहीं। तो ये लक्ष्य रखा गया 2029 तक कि हम लोग रक्षा उपकरण 3 लाख करोड़ रुपए का बना। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला मोबाइल फ्यूल स्टेशन तैनात किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बढ़िया। अब बहुत सारे सब बच्चे समझ रहे हो कि सर मोबाइल फ्यूल स्टेशन मतलब मोबाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बोला, नहीं। मोबाइल का मतलब होता है जो मूवेबल है, जो मूव कर रहा है वो मोबाइल है। जैसे आप चल रहे हो तो आप मोबाइल हो, आप मूव कर रहे हो। तो जो मूवेबल फ्यूल स्टेशन बनाया गया है वो भी अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में तो जो सिंपल सी बात है, रुकेगा तो नहीं रहेगा, मूव करते रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया मोबाइल फ्यूल स्टेशन। और पहली बार कुछ ऐसा कोई देश कर रहा है, समझ रहे हो। फ्यूल स्टेशन मतलब सिर्फ उसमें फ्यूल रहने वाला है। तो याद रखना अंतरिक्ष में पहला है मोबाइल फ्यूल स्टेशन, अमेरिका ने तैनात किया है, क्लियर है। तो अमेरिका फ्यूचर का प्लान कर रहा है, देख रहे हो, प्रेजेंट से काम नहीं चल रहा, फ्यूचर का सोच रहा है वो कि फ्यूल ऑलरेडी वहाँ रहेगा, माना कि कुछ इमरजेंसी रहा तो हम लोग फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अमेरिका ने ऐसा पहली बार किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग MT इंद्रधनुष भारतीय नौसेना के किस प्रकार की पोत है। देखो एक पोत का नाम है MT इंद्रधनुष। अब पूछ रहा है किस प्रकार का है ये, इसका स्पेशलिटी क्या है। तो ये काम क्या करता है, ईंधन आपूर्ति पोत है ये, फ्यूल सप्लाई शिप है ये, यानी किसी दूसरे शिप को हमको फ्यूल की ज़रूरत है तो इससे आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे जहाज़ हैं तो उसका फ्यूल भी यही रखेगा। देखो फ्यूल को अलग क्यों रखा गया है, रीज़न क्या है। अगर माना कि एक ही पोत में सब हथियार भी रख दें, फ्यूल भी रख दें, जहाज़ भी रख दिए, और कोई किसी ने बम मार दिया तो फ्यूल के साथ ब्लास्ट कर जाएगा, सारा आपको पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। इसलिए एक अलग से पोथी बना दिया गया जिसका नाम रखा गया MT इंद्रधनुष, जहाँ सिर्फ फ्यूल है, सिर्फ फ्यूल, ओनली फ्यूल। कैसे होता है टैंकर, इसे पानी वाला टैंकर समझ लीजिए आप कि पानी के अंदर तैरता हुआ टैंकर है ये। देखिए नाम कैसे याद रखोगे, इंद्रधनुष क्या होता है, बारिश करता है। तो हमको बारिश कराना है पानी का नहीं बल्कि तेल का बारिश कराना है। तो तेल का बारिश कैसे होगा, तो फ्यूल सप्लाई देगा, है कि नहीं, जो फ्यूल है उसी से होगा, है कि नहीं। तो याद रखना, ऐसे से याद करोगे कि तेल का बारिश यानी ये फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया, ऐसा ट्रिक बना के याद कर लीजिए। हाल ही में भ्रष्टाचार मुक्त भारत रेटिंग में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। बहुत से लोग को पता भी नहीं होगा क्योंकि सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इसमें एक रैंक बताया गया है कि जो केरला है वो नंबर 1 पे है सबसे कम भ्रष्टाचार में, यानी भ्रष्टाचार मुक्त में मतलब नंबर 1 पे है, यानी सबसे कम अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वह केरला। रीज़न क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हैं। रीज़न है शिक्षा। अगर आप शिक्षित हैं तो आप कम भ्रष्टाचार करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ा लिखा लोग तो ही करता है भ्रष्टाचारी, ऑफिस में सब बहुत बड़े 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 अफसर हैं, सब तो पढ़ लिख के आते हैं, फिर भी सब नोट लेते हैं, पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे,
यहाँ पे शिक्षा देखो कैसे काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, माना कि हम लोल है, पढ़ने लिखने में हमको नहीं आता, अनपढ़ है, तो हम गए तो हमको कोई भी ठग लेगा। अफसर बोलेगा कितना पैसा लाओ निकालो, और हम किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, जानते कुछ नहीं है। अगर वही हम शिक्षित होते तो उससे हम बहस लड़ाते, बोलते कैसे तुम पैसा मांग रहा है, फ्री का चीज़ है, फ्री में काम होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग जागरूक होते हैं, जब शिक्षा मिलता है तो हम लोग क्या होता है, जागरूक होते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो याद रखना, भ्रष्टाचार मुक्त में सबसे नंबर 1 पे केरला रहा है, सबसे कम भ्रष्टाचार केरला के अंदर है, सबसे शिक्षित राज्य भी केरला है। क्लियर है। हाल ही में बढ़ते हैं, किस देश ने हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड से स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन बम बनाया है। देख रहे हो, स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन बम। ऑलरेडी अगर हाइड्रोजन बम बना है तो स्वच्छ ऊर्जा ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कोई पोल्यूशन होता नहीं है। लेकिन बनाया किससे गया है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड से इन्होंने हाइड्रोजन बम बना दिया, समझ रहे हो। तो ये बनाया है चाइना ने बनाया है मैग्नीशियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन बम, वो भी स्वच्छ ऊर्जा वाला। ये आपको बोलना जरूरी नहीं है, सिंपली आप बोलेगा कि हाल फिलहाल में कौन हाइड्रोजन बम बनाया, तो चाइना ने बनाया। किस भारतीय वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड दिया गया। भारतीय हैं, सबसे बड़ा सवाल, भारतीय हैं भाई साहब, इनको दिया गया है नोबेल अवार्ड। और किस क्षेत्र में दिया, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। इनका नाम है प्रशांत जैन को दिया गया रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड, रसायन विज्ञान में। हाल ही में किस संगठन ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट जारी की है। ये कौन सा संगठन है। अगर भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का रिपोर्ट जारी कर दें, यानी कि भारतीय संगठन होगा, ये भारत के लेवल का होगा। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपने शॉर्ट फॉर्म इसका हमेशा देखा होगा, UNDP जिसको बोलते हैं। UNDP ये नेशनल लेवल का है, यानी हमारे भारत के अंदर ये संस्था है। UNDP ने एक रिपोर्ट जारी किया है, किस चीज़ का, कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पर बताया कि कैसा स्टार्टअप काम करे। इकोसिस्टम का मतलब कैसे उसको फैसिलिटी मिल रहा है स्टार्टअप को, समझ रहे हो। आपने पढ़ा होगा एंड्रॉयड इकोसिस्टम, iOS इकोसिस्टम, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उससे है स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी स्टार्टअप एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो इसका रिपोर्ट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने जारी किया। हाल ही में दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया। 10G है भाई साहब। देखिए यहाँ पे कैच है, थोड़ा सा कैच क्या है कि ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, ये आपको मोबाइल वाला नेटवर्क की बात नहीं हो रही है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो केबल से आता है आपके घरों के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है, तो चाइना ने करा है, चाइना ने। क्लियर है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण सुविधा शुरू की है। ये भारत की पहली कंपनी है। आप लोग समझ रहे हो कि भारत में गुजरात के अंदर बनाया गया चिप माइक्रो कंडक्टर, क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री बनाया गया है कि नहीं। तो भारत में जो पहली कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे भारत की पहली कंपनी होगी जो कि सेमीकंडक्टर बनाएगी। ये भारत के लिए कितने प्राउड की बात है कि नहीं। हम लोग भी अब सेमीकंडक्टर बनाने लगे हैं, तो कंप्यूटर की जो है दाम है वो सस्ते होंगे, मोबाइल फ़ोन जो है अच्छे आ जाएंगे फ़ोन, क्योंकि कम पैसे पे बनेगा, है कि नहीं। तो याद रखना है, सेमीकंडक्टर सुविधा शुरू किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने। आगे देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य जिसका नाम है महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी। कौन सा नाम है, महुआ खाने वाला महुआ, समझ रहे हो, उसी के नाम पे पड़ा है महुआ दानर। ये महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी बनाया गया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार ऐसा किया गया है कि भेड़िया लोगों के लिए स्पेशल बना दिया गया अभयारण्य। ऐसा किया गया कहाँ, झारखंड के अंदर। झारखंड में याद रखिए महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी है, भेड़िया लोगों का स्पेशल है झारखंड के अंदर। नेक्स्ट है विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोग को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। कितने साल पूछ रहा है, देखो पिछले 10 साल, यानी कि 2025 चल रहा है, तो 2015 से 2025 तक कितने लोग जो है अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब अमीर हो गए, एकदम रिच हो गए, नहीं, बहुत ज़्यादा वो गरीब थे, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, समझ रहे हो, एक टाइम खा रहे थे, एक टाइम भूखे रह रहे थे, ऐसे लोग गरीब। तो उनका जो है जीवन बेहतर हुआ है, मतलब कि वो अब 4 टाइम का खाना खा ले रहे हैं, अच्छे से रह ले रहे हैं, समझ रहे हो। तो अत्यधिक गरीबी क्षेत्र से वो बाहर निकले हैं और उनका संख्या 17.1 करोड़। 10 साल में 17.1 करोड़ लोग जो है वो गरीबी क्षेत्र से, अत्यधिक गरीबी क्षेत्र से बाहर निकला है। और ये रिपोर्ट जारी किया किसने, विश्व बैंक ने जारी किया। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग 2025। स्प्रिंग क्या करता है, जंप करने का काम करता है, यानी कि अत्यधिक गरीबी से क्या कर रहा है, जंप कर गया और नॉर्मल बन गया, साधारण फैमिली बन गया, अब वो गरीब नहीं रहा उतना। क्लियर है। इसी कारण इसका नाम है स्प्रिंग 2025, जो कि विश्व बैंक जारी करता है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है।
देख लो भाई, रैंकिंग जारी किया गया एशिया रैंकिंग 2025, लेकिन ये जो शीर्ष पे दिखा रहा है ये पूरे एशिया में शीर्ष पे नहीं है, सिर्फ भारत में शीर्ष पे की बात हो रही है। एशिया में नंबर 1 पे कोई और आया है। भारत में जो नंबर 1 पे है उस संस्थान का नाम है IISc बेंगलोर। किस रैंकिंग के अनुसार? तो एशिया रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत में नंबर 1 जो है वो है IISc बेंगलोर। निम्नलिखित तो किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया? देखो, भारत शिखर सम्मेलन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लगाते हैं आगे में ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन। सिंपली याद रखिएगा, ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 तेलंगाना राज्य ने इसका क्या करा? आयोजन करा। तेलंगाना ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है? घटा नहीं है, बढ़ा है, यानी कि हम लोग को फायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है व्यापार करने से। तो है चाइना के साथ हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो हम लोग घाटा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। सारा सामान हम लोग चाइना से ही मंगा लेते हैं, समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा घाटा बढ़ रहा है। तो याद रखना है, भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है तो चीन के साथ। हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक बनाया गया? ये सिर्फ कार्यकारी निदेशक, काम करने वाले निदेशक है ये, देख लो, ध्यान देना है। कार्यकारी निदेशक बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो अनंत अंबानी को बनाया गया, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की समझौता किया? सबको पता है कि जो राफेल है किससे, कहाँ से खरीदा जाता है? तो ये फ्रांस की कंपनी है, राफेल मतलब जेट है, जो कि फ्रांस में बनाए जाते हैं। फ्रांस की ये जहाज़ है, वहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं। 26 और राफेल आएंगे और इसको INS विक्रांत पे इसको लोड किया जाएगा। ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया गया भाई? तो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, UN ने जारी किया है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, यूनाइटेड नेशन। डॉक्टर MGS नारायणन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े? अब रहे नहीं हमारे बीच, नाम है इनका MGS, सिंपली आप MG भी याद रख सकते हो। तो MGS नारायणन जो है इतिहासकार थे और शिक्षाविद थे। सिंपली याद रखना, इतिहासकार थे जो कि हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षाविद मतलब जिनका शिक्षा का ज्ञान था, पढ़ाते थे बच्चों को, ये बोल सकते हो। शिक्षाविद का मतलब क्या? शिक्षा देना या शिक्षा लेने वाले, सबको शिक्षाविद बोलेंगे जिनके पास शिक्षा हो। ठीक है, शिक्षा का विद्वान। तो याद रखना, इतिहासकार में लिए थे MGS नारायणन। नेक्स्ट है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप, अभी इससे पहले बताए थे आपको, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत इसमें नंबर 1 पे आया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए किस एजेंसी को सौंप दी है? देख लो, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है इसकी जांच एजेंसी कौन करे? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA काम कर रही है इस पर। कौन काम कर रहा? तो NIA इस पर काम कर रही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड लॉन्च किया? अभी बताया आपको, चाइना ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। आपसे पूछेगा कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहाँ में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। क्लियर है? सिमलीपाल जो है ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, जो कि उड़ीसा के अंदर है। सिमलीपाल 107वां, देखो 7 से सिमली याद रखना, 107 7 यानी कि सिमली। 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच में परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ? परमाणु वार्ता चल रहा है भाई साहब, अमेरिका और किस देश के बीच में हुआ है? वो भी इटली के अंदर हुआ है, अमेरिका के अंदर भी नहीं हुआ है, बीच में हुआ है। यानी कि कहीं एक कॉमन जगह पे दोनों को आकर ये लोगों ने वार्ता किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है परमाणु वार्ता, अमेरिका और ईरान के बीच में, याद रखना, अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है परमाणु वार्ता, वो भी इटली के अंदर। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच किस देश ने भेजा? किस देश में भेजा गया? तो फिलीपींस को भेजा गया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये फिलीपींस को बेचा गया है भारत के द्वारा, क्योंकि हम लोग भी अब क्या कर रहे हैं, हथियार एक्सपोर्ट करने लगे, हम लोग भी अब हथियार बना सकते हैं। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये है फिलीपींस को दिया गया। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2025 में BS6 मानक से नीचे के सभी डिजिटल चालित परिवहन प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा दिल्ली के अंदर। BS6 मानक के नीचे के सभी डिजिटल चाहिए, यानी कि एक मानक स्टैंडर्ड होता है। BS6 मतलब हो गया क्वालिटी दिखाता है, अगर वो ज़्यादा अच्छा है
ये जो मानक है ये आपको दिखाता है कि कौन ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कौन कम पोल्यूशन कर रहा है। जो BS6 के मानक से सब जितने भी नीचे के होंगे सबको सब बंद कर दिया गया, जो कि अच्छी बात है, पोल्यूशन कम करेंगे। तो BS6 मानक के जितने भी डीजल चलित परिवहन है सबको बंद कर दिया गया दिल्ली के अंदर। ऐसा सभी राज्यों में करना चाहिए। जो पुराने वाहन हैं उनको हटा ही देना चाहिए। नेक्स्ट है DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सा उपलब्धि हासिल की है? DRDO ने हाल फिलहाल में हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रही है। इन्होंने कहा हासिल किया क्या? 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैप जेट इंजन का ज़मीनी परीक्षण किया गया। 1000 सेकंड तक ये जलता रहा, समझ रहे हो? 1000 यानी कि कितना होता है? 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 3600 तो नहीं है ये, 100 है ये। 60 से डिवाइड करके देखिए तो कितना होता है, कुछ होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो याद रखना 1000 सेकंड से अधिक समय तक क्या हुआ? स्क्रैप जेट इंजन का ज़मीनी परीक्षण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल की कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि की गति से 5 गुना होना चाहिए, इसको मैक 5 बोलते हैं। देखो मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4, मैक 5। ये क्या होता है? सिंपली जो ध्वनि का होता है, जो साउंड का गति होता है, उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि हमको बोलने से पहले मिसाइल पहुंच जाएगा, समझ रहे? 5 गुना है। ऐसे बोलें कि रुको, उससे पहले हमको आकर ठोक देगा। हमारे ध्वनि से भी 5 गुना तेज। जैसे हम मिसाइल यहाँ से छोड़ दिया, बोले कि भागो सामने वाला को, जब तक उसके पास मेरा आवाज़ जाएगा उससे पहले ही उसको ठोक देगा, समझ रहे हो? तो मैक का मतलब यही होता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे कि मैक 1, मैक 2, मैक 3 क्या होता है सर। तो याद रखिएगा, ये ध्वनि की गति को बताता है, मैक में रिप्रेजेंट करते हैं कि ध्वनि की गति से कितना गुना कोई भी चीज़ तेज है। ठीक है। तो मिसाइल जो बनाया गया है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो बनाया जाएगा, हाइपरसोनिक का मतलब ये होता है कि जिस मिसाइल का स्पीड जो है ध्वनि से 5 गुना से ज़्यादा हो तो कहला जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं NEP। नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो नई शिक्षा नीति का निर्माता जो है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। आपको पता होगा NEP के बारे में, जो 2020 में आया था। इसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। 8, 9, 10, 11, 12 सब एक साथ करा जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो न्यू NEP आया उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए डिटेल में, ये क्या चेंजेस है। ये सब के सब कहीं कहीं लागू भी हो रहा है, धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखना डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये नई शिक्षा नीति के क्या है? निर्माता माना जाता है। नई शिक्षा नीति के निर्माता है के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन, कितना खूबसूरत नाम है। नेक्स्ट सिंधु जल संधि, इसको बोलते हैं इंडी वाटर ट्रीटी। 1960 में किया गया था। किन देशों के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था? तो सिंधु जल संधि हाल फिलहाल में इसको तोड़ दिया गया है। ये 1960 में किया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। हाल में किसने बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया है? बंगाल की खाड़ी में अपना क्षेत्रीय स्तर का खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है। एक तरह का प्रैक्टिस है, अभ्यास है। यानी कोई गुम हो गया, माना कि आपदा के समय आया, कोई गुम हो गया, तो उसको कैसे खोजेंगे, कैसे उसको बचाएंगे। तो बंगाल की खाड़ी में प्रशिक्षण हो रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा प्रशिक्षण किया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। निम्नलिखित में किस तारीख को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि किसके पास, किस देश के पास दिमाग ज़्यादा है, कुल मिला करिए। यानी कि माना कि समझ लो कि भारत के सभी लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो हमारा जो बौद्धिक संपदा है वो नंबर 1 पे होता है कि नहीं? तो पूछा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? डे कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। 26 नहीं बोलता, 26 के 26 गुण, 36 गुण नहीं याद रखिए, 26 गुण याद रखिए। तो 26 गुण यानी कि बौद्धिक संपदा। ट्रिक बना लो किसी तरह से, 26 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर है? अत्यधिक संक्रमण वायरल रोग खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी भारत के अंदर। तो भारत ने बोला है कि जो अधिक संक्रमण वाला रोग है खसरा और रूबेला, इसको खत्म कर देंगे हम लोग 2026 तक। 2026 के बाद बहुत कम लोग केस मिलेगा, 2026 तक हम लोग क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। जैसे हम लोग जो भारत के देखो पोलियो समाप्त हो गया कि नहीं? पोलियो के भी केस नहीं आते है कि नहीं? इस तरह से हम क्या करेंगे? खसरा और रूबेला को भी समाप्त कर देंगे 2026 तक। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मोदी कहाँ
जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उदाहरण करेंगे। देखो नाम इंपॉर्टेंट है। वीजी जम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट बनाया जा रहा है। तो केरला में इसका उदाहरण किया जाएगा। केरला के अंदर बनाया गया एक नया पोर्ट, एक नया बंदरगाह जिसका नाम है वीजी जम। कौन जमा? तो वीजी जम गया, वीजी जम। हेनले एंड पोटरसन की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हेनले भी जारी करता है, एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है हेनले, लेकिन इस बार क्या है, ये वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जारी कर रहा है। हेनले और कौन मिलकर कर रहा है? हेनले एंड पोटरसन पार्टनर्स, ओके हेनले एंड पार्टनर्स लिखा हुआ, सॉरी, हेनले एंड पार्टनर्स की वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर माना गया है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कोई है पूरे वर्ल्ड में, तो वह है मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर का नाम पूछेगा आपसे, याद रखना है। ट्रिक बता दें आपको, ट्रिक इसका याद रखिए, मनी, एम से मनी, एम से मोनाको। मनी है तो मोनाको जा सकते हैं, विदाउट मनी मोनाको नहीं। मनी का मतलब मोनाको, सिंपली बात याद रहेगा आपको हमेशा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो एक नीति हम लोगों ने बनाया है कि इस्पात के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय इस्पात नीति से बोला गया है। तो हम लोगों ने बोला है कि 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन करने का लक्ष्य रखें 2030 तक। 300 मिलियन टन, सोच रहे हो, 300 मिलियन टन हम लोग इस्पात को उत्पन्न करेंगे 2030 तक। देखो याद करेंगे तरीका भी सिंपली है, 300 है तो 30 याद रखना, 300 है तो 30 याद रखना, एक जीरो हटा देना, सिंपली। हाल ही में किसी ने दुनिया का पहला 10 गीगावाट से 10G ब्रॉडबैंड लॉन्च किया, अभी बताया था आपको, चाइना ने ऐसा किया है। निम्नलिखित में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2025 में दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला को ये दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? तो यह है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, कुमार मंगलम बिरला। क्लियर है? नेक्स्ट स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश कुल AI निवेश के आधार पर शीर्ष स्थान पे है? यानी कि AI में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने करा है? तो है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं AI के ऊपर, याद रखना है। किस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है? तो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के तहत ये बताया गया है कि अमेरिका नंबर 1 पे है पैसा खर्च करने के मामले में, वो भी AI के अंदर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय एयरलाइंसों को अपना हवाई क्षेत्र उपयोग करने से क्यों रोक दिया था? रीजन था पहलगाम आतंकी हमले और भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में उसने क्या करा था? भारतीय एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र को रोक दिया था। यानी कि कोई भी अब प्लेन जो है, भारतीय प्लेन हो, उसके जोन में नहीं जा सकता, उसके क्षेत्र में नहीं जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेट हैं सबको आप एक जगह लिख लेना। अप्रैल महीने का जितना भी डेट रहेगा वो सब आपको आप एक जगह लिखो, फिर एक और रिवाइज कर जाना। तो प्रतिवर्ष मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया गया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या था? तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। समझ गए? ये रहा थीम, इतना लंबा सारा थीम है तो याद रखना पड़ेगा। सिंपली याद रखिएगा, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, ये रहा थीम हमारा 2025 का विश्व मलेरिया दिवस, जो 25 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का लक्ष्य कब रख? तो अभी आपको बताया था कि खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक 100%। ठीक है। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया? प्रोजेक्ट भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट भारत जो है उसका उद्देश्य है 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना। 1 मिलियन उद्यमी, यानी भारत के अंदर लगभग 10 लाख उद्यमियों को क्या करना है? तैयार करना है। सबके सब बिजनेस करो, समझ लो, ताकि बाहर से पैसा आए, हमारा इकोनॉमी चलते रहे। इसका नाम है प्रोजेक्ट भारत। क्लियर है?
नेक्स्ट हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ मनाई गई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150वीं वर्षगांठ, सोच लो 150 साल हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वर्षगांठ मनाया गया, 150 साल हो गया कुल। याद रहेगा, परफेक्ट है। 2025 चल रहा है, 150 हो रहा है, समझ रहे हो। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम था ये मुंबई के अंदर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम मुंबई। हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया। वैश्विक मतलब विश्व स्तर का पुस्तक राजधानी, समझ रहे हो। तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है ये स्ट्रासबर्ग, यानी जो कि फ्रांस के अंदर इसको रखा गया है। पुस्तक राजधानी इसको मानते हैं। स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है। स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है, ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कचरे से हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की तकनीक विकसित की है। क्या बात है। तो भारत के लोगों ने ऐसा करा कि जो कचरे से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की बात कही है उन्होंने, अच्छी बात है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। पुणे, देख लो, पुणे है तो यानी कि भारतीय लेवल का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हो रहा है ये जो ग्रैंड प्रिक्स है, महिला ग्रैंड प्रिक्स। तो पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने, कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स, कोनेरू हम्पी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि को निलंबित कर दिया था, अभी आपको बताया था। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में बनाया गया था, उसको तोड़ दिया गया। हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट योजना के संबंध में भारत ने क्या कार्रवाई की है। तो पाकिस्तानी नागरिकों को जारी गए सभी AVIS वीज़ा निलंबित कर दिए गए। देखो पढ़ने दो, SVES ये वीज़ा का कैटेगरी होता है, SVES। तो ये वीज़ा को, सब के सब वीज़ा को निलंबित कर दिया गया जो पाकिस्तान के लिए। क्लियर है, जो भी पाकिस्तान के यहाँ लोग वीज़ा लेके आए थे सबको वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू करने की बात कही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, देखो कौन हाथ मिला रहा है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय साथ में माइक्रोसॉफ्ट, दोनों हाथ मिला के क्या कर रहा है, महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू करने की बात कही है, ठीक है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय प्लस माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में आयकर विभाग ने कितने लाख से ज़्यादा कीमत वाले लग्जरी सामानों की बिक्री पर 1% TCS अनिवार्य कर दिया है। तो आयकर विभाग ने बोला है कि अगर आप 10 लाख से ऊपर के सामान लेते हैं तो आपको 1% टैक्स देने पड़ेंगे। क्लियर है, अगर लग्जरी सामान की बिक्री लेते हैं और 10 लाख से ऊपर है तो आपको 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख का 1% कितना होता है, देख लो, उतना आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, शायद 10,000 होता है। हाल ही में भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया है। भारत ने आपत्ति जताई थी कि पाकिस्तान के साथ आप नौसेना अभ्यास बिल्कुल मत करो, अभी के अभी रोको। तो श्रीलंका कर रहा था अभ्यास, श्रीलंका ने फिर रोका कि सर नहीं करेंगे हम। तो भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने क्या करा, नौसैनिक अभ्यास पाकिस्तान के साथ रद्द कर दिया। PM मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को किस राज्य से देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया 24 अप्रैल को, क्लियर है। तो किस राज्य के अंदर देश भर में ग्राम सभाओं को संबोधित किया था, बिहार के अंदर उन्होंने संबोधित किया था। बिहार के अंदर इन्होंने आए थे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल को, और ग्राम सभाओं का क्या था, संबोधित किया था, यानी कि भाषण दिया था। क्लियर है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो शक्ति दुबे जो है ये नंबर 1 पे आए हैं। टॉप रैंकर कौन है, इनका नाम है शक्ति दुबे। 2024 के अंदर UPSC सिविल सेवा क्षेत्र के अंदर क्या है, नंबर 1 पे है शक्ति दुबे, जिसका रिजल्ट शायद आपका 2025 में आया। देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को
पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में। देखो याद रखना, डेट याद रखना होगा आपको। एक घटना हुई 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम में आतंकी हमला, इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू किया जा रहा है और तीर्थयात्री जो है चीन में प्रवेश करने के लिए एक दर्रे का इस्तेमाल करें जिसका नाम है लिपुलेख दर्रा। ये कैलाश हमारे क्या नहीं है, कैलाश मानसरोवर शायद मेरे ख्याल से चाइना में होगा, तब तो जा रहे हैं दर्रे के माध्यम से। तो देख लेना आपको, जो कैलाश मानसरोवर है यात्रा के दौरान चीन में प्रवेश करने के लिए आपको लिपुलेख दर्रा से जाना पड़ेगा। लिपुलेख दर्रा चाइना जाने के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दा में दूसरी भारत सऊदी अरब राजनीतिक साझेदारी परिषद, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहें तो SPC, बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि मोदी और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में क्या बातें हुई है। ठीक है, तो जेद्दा के अंदर ये समझाता हुआ, जगह का नाम याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जेद्दा में किसके किसके में? तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और साथ में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में हुआ। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? तो यूनेस्को ने ऐड करा है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कुल 16 जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के अंदर ऐड करा गया यूनेस्को के द्वारा। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क कुल 16। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में IPL के सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? विराट कोहली के पास है। सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाए किसने? तो विराट कोहली ने। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का उदाहरण जीता है? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है भाई? तो इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री। नाम ही खतरनाक है, ऑस्कर ने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है न्याय मंत्री BR गवई 14 मई को किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो जो आज फिलहाल हाल में देखिएगा तो BR गवई जो हमारे क्या है नए मुख्य न्यायाधीश हैं, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? उनका नाम है BR गवई। BR गवई जो है 52 नंबर के क्या है मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस राशि के ऊपर UPI लेन देन पर GST लगाने की अफवाह को खारिज किया है? तो UPI लेन देन जो है सबको अफवाह फैल गया था 2000 अगर ट्रांसफ़र करते तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, GST लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वित्त मंत्रालय ने क्या करा, अफवाह बताया इसको। 2000 के लेन देन तक आपको किसी भी तरह का GST आपको नहीं देना। 2000 से ऊपर जाकर अगर शॉपिंग वगैरह कुछ करते तो आपको GST देना। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को ही मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 अप्रैल को ही पहलगाम में हमला हुआ। समझ रहे हो बात को? विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और पहलगाम अटैक भी जो हुआ 22 अप्रैल को ही हुआ। देखिए पोप फ्रांसिस का निधन हो गया, ठीक है, उनका जन्म का नाम क्या है? जो पोप फ्रांसिसी थे वो अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन पूछ रहा है उनका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम, बचपन का नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो उनका नाम था, जॉर्ज मारियो बर्गोलियो उनका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है PM मोदी ने किस सऊदी शहर का दौरा किया जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली है? 4 दशक का मतलब कितना हुआ? 40 साल। क्लियर है? तो 40 साल से पहले के बाद कोई हमारा भारतीय प्रधानमंत्री जो है ये दौरे किया है कहाँ? तो जेद्दा के अंदर गया, जेद्दा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किए? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार? तो इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को दिया गया है, राज्यपाल ने दिया है यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार देगा, इस राज्य को दिया गया। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा दिया गया महाराष्ट्र को यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट है हाल ही में ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICAR के जो महानिदेशक उनका नाम है डॉक्टर मंगी लाल।
डॉक्टर मंगीलाल को बनाया गया है ICAR का महानिदेशक, डॉक्टर मंगीलाल। पूछा कि भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है भाई? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है स्पैडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों के बीच सफलतापूर्वक डॉकिंग पूरा किया गया है? तो उसका नाम था SADX-01 एंड SDX-02, SDX-01 एंड SDX-2। ये देखो, ये था सन था, और चेसर जो था नंबर 1 था। चेसर का मतलब मूव कर रहा था, उसको चेस कर रहा था, फिर चेस करते करते अंतरिक्ष में दोनों अटैच्ड हो गया। स्पैडेक्स का मतलब क्या होता है कि अंतरिक्ष के अंदर ही क्या करना है, 2 सैटेलाइट को जोड़ देना है और फिर उसको हटा भी देना। यही था मेन मोटो। क्लियर है? तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कब उड़ान भरेंगे? यानी कि ये भारतीय हैं, इनको मई 2025 के अंदर इनको भेज दिया जाएगा। कहाँ? यानी कि इस महीने इनको भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर इनको भेजा गया। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहले भारतीय बन गए हैं ये। नहीं, पहले भारतीय तो नहीं है, इनसे पहले भी बहुत सारे भारतीय गए। तो ये भारतीय यात्री हैं, इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्लियर है? किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? इसका नाम ही अजीब है, आई लीग। तो चर्चिल ब्रदर्स FB गोवा, इसका नाम है आई लीग 2024। फुटबॉल का गेम होता है जिसमें शायद आँख से जो वंचित लोग हैं, आँख से कमजोर लोग हैं, वो शायद खेलते होंगे, इसलिए तो इसका नाम है आई लीग। और जीता भी कौन है? तो चर्चिल ब्रदर FC गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा। FC का मतलब वही होगा, फुटबॉल क्लब हो गया। चर्चिल ब्रदर फुटबॉल क्लब जो गोवा वाला है, उसने जीता है। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में भारत दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सिंपली आपको याद रखना है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो नाम रखना है JD वेंस। JD वेंस जो है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, भारत आए थे कुछ दिन पहले। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध। बहुराष्ट्रीय यानी कि बहुत सारे देश भाग लेंगे इसके अंदर, है कि नहीं? तो बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम था डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अल दफ्रा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है ये, वहाँ पे किया गया है। बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजन हुआ है अल दफ्रा, समझ लो कि अफरा तफरी है, अफरा तफरी ऐसे याद रखो। तो अल दफ्रा एयरबेस है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यानी कि UAE के अंदर, वहीं पे किया गया। नेक्स्ट सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस। हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? याद रखना, हाल ही में ब्रिक्स की 15वीं कृषि मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ब्राज़ील में किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कृषि मंत्रियों के बीच का बैठक है, इसलिए याद इंपॉर्टेंट है। वही 15वीं बार हो रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रिक्स के द्वारा किया जा रहा है, तो ब्राज़ील में हुआ है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग है, उनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। फिर से देख लेते हैं, ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। दिनेश साहब को बनाया गया है विधि आयोग का अध्यक्ष, वो भी 23वें नंबर के, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। अजय भूषण पांडे को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक की उपाध्यक्ष बनाया गया है? नाम याद रखना है, अजय भूषण पांडे। इनको बनाया गया उपाध्यक्ष बैंक का, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक का। तो बैंक का नाम है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में इनको बनाया गया है। उस बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है अजय भूषण पांडे को। हाल में कौन सा राज्य भौगोलिक संकेत यानी GI टैग में शीर्ष नंबर पर आया है? तो GI टैग सबसे ज़्यादा राज्य किस राज्य को दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चीज़ों को GI टैग मिला है, तो GI टैग के मामले में नंबर 1 पे है UP। भारत का पहला उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था?
तो प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। आपसे पूछ भी सकते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में स्पेस का गेम चल रहा है, तो याद रखना है। 19 अप्रैल 1975 में किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। और इसका 2025 के अंदर क्या हुआ, 50 साल कुल पूरे हो गए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था वो 1975 में 19 अप्रैल को किया गया था, और इसके कुल 50 साल हो गया 2025 के अंदर। हाल ही में किस ग्रंथ को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर के रूप में शामिल किया गया? विश्व स्मृति रजिस्टर के रूप में शामिल किया गया या विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया? तो उस गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया, गीता प्लस नाट्यशास्त्र। क्लियर है? यूनेस्को के द्वारा विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में किस तारीख को शामिल किया गया? डेट पूछ रहा है, तो 17 अप्रैल 2025 को ऐसा किया गया था। लेकिन आपसे एग्जाम में डेट नहीं पूछेगा, याद रखना इस बात का, सिर्फ समान पूछेगा। तो समान में याद रखना गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक रूप में किसे श्रेय दिया था? नाट्यशास्त्र के जो लेखक है उनका नाम है ऋषि भरत मुनि। ऋषि भरत मुनि ने एक लिखा है नाट्यशास्त्र, ऋषि भरत मुनि। एशिया U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो हिमांशु जाखड़ ने जीता है। अंडर 18 की बात हो रही है, वो भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, उसमें भाला फेंकने की बात हो रही थी। तो भाला फेंकने के नंबर मामले पर स्वर्ण पदक जीता है, वो जीते हैं हिमांशु जाखड़ ने। नेक्स्ट है, यानी कि समझ लो कि 18 साल से कम की लड़का है हिमांशु जाखड़, उसने भाला फेंका। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय यात्री कौन थे? तो याद रखना है, यात्री का नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला है, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? एक किताब लॉन्च किया गया है, संस्कृति का पंचम अध्याय। तो किसके बारे में इस बुक के अंदर लिखा है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। जितने भी भाषण नरेंद्र मोदी ने दिए हैं उस सब का संकलन बनाया गया, उसका नाम है संस्कृति पंचम अध्याय। संस्कृति पंचम अभ्यास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार किस राज्य में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है पहली बार किसी राज्य में हुआ, तो वह है बिहार। बिहार के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, खेलो इंडिया गेम्स की बात की गई है। नेक्स्ट है, भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? योगदान देता है विश्व के डिजिटल डेटा में, यानी कि जितने भी डेटा हैं, जैसे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी जगह क्या है, किस चीज़ खाने से क्या फ़ायदा। डेटा का मतलब इनपुट्स, जो भी चीज़ हम लोग बताते हैं गूगल को, अपने बारे में बताते हैं, अपने इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, उससे क्या वो सब डेटा ले रहा है। तो डेटा देने के योगदान में तो 20% डेटा जो है भारतीयों का है, डिजिटल डेटा। समझ रहे हो लोग, सब इंस्टाग्राम और क्या 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 नहीं चलाते हो सब, तो सब के सब क्या है, मिलाकर लगभग 20% जो है ये योगदान है। बहुत ज़्यादा समझ लो कि योगदान है। नेक्स्ट, WHO रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं? तो सोच लो बाबू, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 अरब लोग, यानी कि 2 बिलियन पीपल जो है आपके दूषित जल का उपयोग करते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मेघयान 25 संगोष्ठी कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो तीसरा अभियान, मतलब ये संस्करण था। भारतीय नौसेना का राज्य नाम था मेघयान 25, ठीक है। तो तीसरा संगोष्ठी क्या संस्करण था? तीसरा संस्करण था मेघयान 25। विश्व धरोहर दिवस हर साल का मतलब 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 की रैंक में 100 में से कौन सा स्थान पर शीर्ष पे कौन है? 100 लोगों का रैंकिंग बनाया गया, टॉप 100। उसमें पूछ रहा है कि विश्व में नंबर 1 पे कौन है? हैं? विश्व में न्यू दिल्ली था नंबर 1 पे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों के 2024 शीर्ष रैंक के 100 में कौन सा नंबर 1 पे? मेरे ख्याल कन्फ्यूजन है, आप इसको देख के बताइएगा। तो ये भारत में नंबर 1 होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी नंबर 1 होगा। इसका नाम है MS न्यू दिल्ली, MS न्यू दिल्ली। कौन से 2 देशों में ने ओमान में परमाणु वार्ता शुरू की है? ओमान के अंदर इंदर और ईरान और अमेरिका। इटली के अंदर एक जगह है ओमान, वहाँ पे इन लोगों ने वार्ता किया है, ईरान और अमेरिका ने। कि इटली अलग है पता नहीं, इटली में लेकिन इन्होंने वार्ता किया, ईरान और अमेरिका ने परमाणु वार्ता।
नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे ने भारत की पहली बार किस ट्रेन में एटीएम की शुरुआत की? सोच लो बाबू। तो ट्रेन का नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस में पहली बार ऐसा किया गया कि ट्रेन के अंदर एटीएम लगाया गया। पहली बार ऐसा कहीं किसी ट्रेन के अंदर एटीएम, सोच लो, जाते फिरते कोई लूट लेगा, लेकिन फिर भी याद रखना है पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर एटीएम लगाया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन के अंदर एटीएम। हाल ही में किस अभिनेता को चीन में मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मिलित किया गया? तो आमिर खान को चीन के अंदर हुआ था मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, उसमें क्या हुआ, उनको सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बनाया गया है और दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता रहे हैं, इससे पहले ही बताया। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने चीन के ऊपर कितने % टैरिफ लगाया है? तो अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है टैरिफ वार। इसमें अमेरिका ने टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर 245%, यानी एक सामान अगर 100 रुपये के है तो वो 245 गुना बेटर ज़्यादा में बिकेगा, समझ रहे हो? तो 245 टाइम्स लगाया टैरिफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर। हाल ही में कहाँ शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? शहनाई और तबला को तो बनारस का जीआई टैग मिला है। वहाँ के शहनाई और तबला को जीआई टैग मिला है बनारस को। बनारस के शहनाई और तबला को मिला है जीआई टैग, ठीक है। टाटा टोपी को शिवपुरी यानी एमपी में फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी? 18 अप्रैल को ही टाटा टोपी को शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 18 अप्रैल, याद रखना। ISSF विश्व कप 2025 में इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम था, उसमें इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी। क्लियर है? अप्रैल 2020 में अभ्यास डस्ट लिंक का 6वां संस्करण किन 2 देशों के बीच में हुआ? डस्ट लिंक, डस्ट मतलब समझ रहे हो डस्ट क्या होता है? तो डस्टलिक जो हो रहा है, दस्तलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। दस्तलिक का 6वां संस्करण किस दोनों के बीच में होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है माउंट लेवोटोजी। माउंट लेवोटोजी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था। यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया के अंदर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है लेवोटोवी। लेवोटोवी ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डस्टलिक 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो डस्टलिक 6 का आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका पुणे के अंदर। पुणे के अंदर डस्टलिक 6 नंबर का अभ्यास किया जा रहा है। मार्च 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस चुना गया? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है मार्च के लिए श्रेयस अय्यर को। वही भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष चुनित किया गया। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में खिलाड़ी आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई ने क्या करा था? वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे गोल्ड जीते थे, इसलिए इनको बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग्स दिया गया है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर है। क्लियर है? कुंभकोणम सुपारी, सुपारी समझते, पान जो खाते हैं उनको पता हो सुपारी क्या होता है। तो कुंभकोणम सुपारी को दिया गया जीआई टैग, तमिलनाडु का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग, देखिए क्या है। हाल में किस देश ने जनसंख्या में सबसे तीव्र गिरावट की दर्ज की? तो जापान का जो पॉपुलेशन अचानक से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सब बूढ़े लोग थे और सब टपक रहे हैं। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम वापस किसे जीता है? तो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड प्रिक्स जीता है वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं, मैग्नस कार्लसन। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया हुआ बताए थे? न्यायमंत्री BR गवई जो है ये नियुक्त किया गया। 2025 के लिए भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का पुनर्निर्माण क्या है? फिर से देखना पड़ेगा। भारत की दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण से उठा पश्चिम गया, दक्षिण से उठा पश्चिम गया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान क्या है? तो सामान्य से अधिक वर्षा का मतलब होता है। ये पश्चिम से आता है, अपने नमी लेके आता है और पश्चिम में बरसाता है।
दक्षिण से उठाता है पश्चिम में जाता है। तो समान से अधिक वर्षा है, इसका क्या है, पूर्वानुमान बताता है। किस जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि NW1 के रूप में नामित किया गया? राष्ट्रीय जल मार्ग को मतलब वही होगा, नेशनल वाटर वे हो गया। गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली, ये जल मार्ग प्रणाली के नाम पूछ रहा है कि किस जल मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग NW1 के रूप में नामित किया है? तो है गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली। गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में आयोजन करेगा? तो बिहार करने वाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो उसका नाम है गजसी। गज मतलब हाथी, हाथी सी है ये। तो गजसी जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से कब तक आयोजित किया जाता है? 4 मई से लेकर 15 मई तक रहेगा। लगभग कितना दिन होंगे? 9 दिन, 10 दिन, 10 और 14 11 दिन हो गए, कुल 11 दिन। 4 मई से लेकर 15 मई तक चलेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार के अंदर होने वाला है। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के चुनाव किसने निर्णायक जीत दर्ज की है? तो इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति उनका नाम सिंपली याद रखना है, उनका नाम है डैनियल नोबोआ। ओके, नोबोआ नाम है, डैनियल नोबोआ जो है ये आपके याद रखना है। राष्ट्रीय चुनाव के बाद चुनाव के बाद बनने हैं राष्ट्रपति इक्वाडोर के। सिंपली याद रखना, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति का नाम है डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ जो है ये बन चुके हैं इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। थोड़ा स्पीड उठाना पड़ेगा लगता है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो है ये कहाँ किया जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? ब्रासीलिया में किया जाएगा। ब्रिक्स कृषि मंत्री है, ये ब्रासीलिया जगह है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ ये बैठक किया जाएगा या ऑलरेडी हो चुका है कि नहीं? ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो होगी ब्रासीलिया, ब्राज़ील के अंदर। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का जो दूसरा सम्मेलन जो है ये हैदराबाद में किया जाएगा। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर दूसरा सम्मेलन हैदराबाद के अंदर। IIT ने रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण से की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका जताई। एक सेकेंड, ओजोन प्रदूषण से प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका जताई है। IIT खड़गपुर ने ऐसा कहा है कि जो ओजोन लेयर है या ओजोन प्रदूषण है उसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में छेद होने के कारण ओजोन प्रदूषण होगा। तो ओजोन प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? हमारी जो फसल है उसका उत्पादन कमना शुरू होगा। जैसे धान, गेहूँ, ये सब है, एक धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ेगा तेज। तो बहुत सारे फसल जो है बर्बाद हो रहे हैं। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल किसने जीता? मोंटे कार्लो मास्टर्स तो कार्लोस अल्काराज जीता है। इनका नाम में ही है कार्लो, तो कार्लोस अल्काराज। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल जीता है कार्लोस अल्काराज ने। भारत की निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो नंबर 2 पे थे ये। ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत जो है निशानेबाजी में नंबर 2 पे था। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को फिर से क्या करा गया है? पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बनाया गया है सौरव गांगुली। इंडियन सुपर लीग यानी कि IPL 2024 से खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL, ये IPL की बात नहीं हो रही है, ये ISL की बात हो रही है। इंडियन सुपर लीग से बोलते हैं ISL। तो इसमें जीता है मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 के कंपाउंड मिश्र टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यानी कि तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ज्योति सुरेना और वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है क्योंकि दोनों साथ में खेल रहे थे, मिश्रित था इसीलिए। ज्योति सुरेखा, वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता गोल्ड मेडल। हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को GI टैग दिया गया? क्या बात है, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया। तो मेघालय का है, याद रखना। मेघालय का रिंडिया सिल्क
और खासी हैंडलूम दोनों को दिया गया है GI टैग। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। IPL इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो अभिषेक शर्मा ने सबसे ज़्यादा IPL में अभी तक रन बनाया है पर्सनल तौर पे। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति संजीव कुमार को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो न्यायमूर्ति संजीव कुमार थे, इनको बनाया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है कि बसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुबानी फूल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो खुबानी फूल महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाएगा लद्दाख के अंदर, याद रखना है। खुबानी फूल महोत्सव पर्यटन को बढ़ा देने के लिए लद्दाख में शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? नाइटहुड की उपाधि दिया गया, किसको दिया गया भाई? ये दिया गया है एडरसन को। क्रिकेटर हैं, कहाँ के क्रिकेटर, ये सवाल ये पूछ रहा है। तो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन खिलाड़ी जो संन्यास ले चुके हैं, इनका नाम है एडरसन। इनको दिया जाएगा नाइटहुड की उपाधि दिया गया। नाइटहुड की उपाधि क्रिकेटर एडरसन को दिया गया है, ब्रिटेन के खिलाड़ी थे जो कि अब रिटायर्ड हो गए। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर या राम अम्बेडकर, जो ही बोल लो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती जो बनाई गई है, ये बनाया गया है 14 अप्रैल को, याद रखना है। 14 अप्रैल, देखो 34वीं है तो 14 याद रखना, आसान रहेगा, 34-14। तो 134वीं जयंती जो बनाई गई है 14 अप्रैल को बनाई गई है। डॉक्टर भीमराव जी जयंती की जन्म कहाँ हुआ था? तो महू इंदौर के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, देखो जन्म बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इनका जन्म हुआ था महू इंदौर के अंदर, वो भी 14 अप्रैल 1891 को, महू इंदौर के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? एक सेकेंड, ये जिला का नाम तो इसमें लिखा ही नहीं है। सागर जिला थोड़ी कोई होगा क्या? सच में सागर जिला है मध्य प्रदेश के अंदर? अगर है तो बताइए कमेंट करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिए आप लोग, सागर जिले के अंदर है कि नहीं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि GTS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? GTS यानी कि विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो है 9वां संस्करण, ये न्यू दिल्ली में किया गया है। GTS का 9वां संस्करण न्यू दिल्ली। एक्कीमाइन का पूर्ण रूप क्या होता है? AIKEME AI की बोल सकते, AI कीमी। देखो AI आगे याद रखना, KEY से की याद रखना, ME होता है। तो AI कीमी का पूर्ण रूप क्या है? तो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव इसका पूरा हिंदी वाला फुल फॉर्म है, तो याद रखिएगा। ए से अफ्रीका, आई से इंडिया, ई से इम्पोर्टेंट, एम से हो गया मरीन, ई से क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट या जुड़ाव, जो भी बोलना चाहो। तो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव इसको बोलेंगे। भारत ने अपने 2025 में किस प्रकार के हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? जो फिक्स विंग्स एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, इसका नाम है लेजर आधारित हथियार की बात करते हैं। एक प्रणाली जिसका नाम है लेजर आधारित हथियार, जो लेजर का भिड़ाओगे पूरा का पूरा प्लेन जल के गिर जाएगा, इतना पावर होता है लेजर के अंदर। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में, देखते नहीं लेजर से किसी भी मेटल को काट दिया जाता है आसानी से, तो किसी जहाज को गिराना तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? हवाई अड्डा का अपने नाम याद रखो, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। इस पर एक नया टर्मिनल बनाया जाएगा, उसकी आधारशिला किसने रखी? तो PM मोदी ने रखी है। कहाँ बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा, हरियाणा के अंदर है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। भारत के बड़े सेमीकंडक्टर चिप प्लांट आधारशिला कहाँ रखी गई? तो रायपुर में रखा गया है, छत्तीसगढ़ रायपुर। इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, गुजरात में नहीं बल्कि रायपुर में है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो रायपुर में रखा गया है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस तारीख को सियाचिन दिवस मनाती है?
तो हर साल हम लोग बताते हैं 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाते हैं, 13 अप्रैल। हाल ही में कहाँ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो दुबई के अंदर न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हुआ है, दुबई के अंदर। हाल ही में किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? यानी कि अच्छा काम करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो सिपाही हैं उन्होंने जीता है स्कॉच पुरस्कार। क्लियर है? भारत का औद्योगिक उत्पाद सूचकांक यानी कि IIP का उपयोग कर किस लिए किया जाता है? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में दिखा भी होगा, IIP एक टैग होता है। इसका उपयोग होता है औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शन और विकास को मापना। औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन और विकास को मापना का एक जरिया है, इसलिए हर एक औद्योगिक उत्पाद के ऊपर क्या होता है? IIP का उपयोग किया जाता है, इस सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये तो पढ़ चुके हैं भाई, औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन और विकास को मापने के लिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव नाम का एक चीज़ था। तो क्या है गौरव? क्या है भाई? तो एक लंबी दूरी का क्या है? ग्लाइड बम है, जिसका नाम है S-30 MK विमान से उसको गिराया जा सकता है। नाम याद रखना, गौरव। एक लंबी दूरी क्या है? ग्लाइड बम है, ग्लाइड बम। गौरव इज ग्लाइड, गौरव इज ग्लाइडिंग, गौरव इज ग्लाइड बम, याद रहेगा, लंबी दूरी का ग्लाइड बम। हाल ही में महिला शिक्षिका बनी है, पहली महिला शिक्षिका जो बनी है भारत की, वो सावित्रीबाई फुले थी। सबको पता है भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस तो 12 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, यानी कि हर व्यक्ति को जाना है अंतरिक्ष में, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाएंगे 12 अप्रैल को। हाल ही में कहाँ अयोध्या पर्व 2025 आयोजन किया गया? तो न्यू दिल्ली के अंदर एक पर्व बनाया गया जिसका नाम था अयोध्या पर्व 2025, न्यू दिल्ली। लेकिन किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रसिया ने इनको आमंत्रित किया। पंचायत उन्नति सूचकांक राज्यवार आंकलन में कौन सा राज्य 343 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी पे है? क्या बात है, नंबर 1 पे पूछ रहा है कि पंचायत उन्नति सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है? तो वह है गुजरात। पंचायत उन्नति सूचकांक में नंबर 1 पे कोई राज्य है तो वह है गुजरात, सिंपली। वित्त वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की योजना के लिए कितना करोड़ है? तो कृषि सिंचाई योजना का एक अलग से एक योजना है जिसका नाम है UP योजना, उसका एक छोटा सा पार्ट, समझ रहे हो, उसी के अंदर एक और योजना, इसलिए इसका नाम है UP योजना। तो कितने खर्च किए जाएंगे भाई साहब? तो 1600 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप योजना के लिए आपको 1600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है ABD रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % दर से बढ़ेगी? तो इनका मानना है कि 2026 तक हम लोग 6.7 तक ग्रो कर जाएंगे, 6.7%। हाल ही में 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली के अंदर 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 9वां कहाँ? तो न्यू दिल्ली। N से 9वां, N से न्यू दिल्ली, और क्या है? वर्ल्ड लेवल का, वैश्विक है, वही प्रौद्योगिकी है, तो न्यू दिल्ली याद रखिएगा। लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट किस पर्व में खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट किस पर्व में खेला जाएगा? T20 खेला जाएगा, T20 लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, ठीक है। फाइनल पहुंचने वाले पुरुष क्यूअर स्ट्रीम्स में कौन से भारतीय तीरंदाज शामिल हैं? फाइनल में पहुंचने वाले पुरुष रिकवर टीम में पहुंचे हैं भारत की तरफ से, याद नहीं रखिएगा आप, फाइनल में तो पहुंच ही रहा है, सिंपली नहीं इसको याद रखिए। नहीं, तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? 26/11 मुंबई हमला में तहव्वुर राना का संबंध है, जो कि इसको अमेरिका से भारत भेजा गया शायद। तहव्वुर राना 26/11 मुंबई हमले का क्या ये साजिश करता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस
राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं 11 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का थीम क्या रहा है? तो स्वच्छ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। आपका शुरुआत स्वच्छ होना चाहिए और भविष्य आपका आशापूर्ण होना चाहिए, ये रहा है थीम आपका सुरक्षित मातृत्व दिवस 2025 का, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का 11 अप्रैल को मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बोलता है DFDR CBR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? सिंपली आपको याद रखना है, आधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब जो बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया? तो इनको मानद डायरेक्टर की उपाधि दिया गया है स्लोवाकिया के अंदर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के अंदर इनको मानद डायरेक्टर की उपाधि दिया गया, क्या बोलता है, डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया भाई साहब, डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया राष्ट्रपति को स्लोवाकिया के अंदर। हाल ही में किस देश के रिकॉर्ड्स के समय दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन तैयार किया गया? तो जापान के अंदर 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है जापान के अंदर। नेक्स्ट है आरबीआई ने ब्याज के दरों में कितने % की कटौती करके बर्ताव ने 6% कर दिया है? तो लगभग 0.25% कटौती किया है, पहले था 6.25% ब्याज की दर, अगर लेना चाहते हैं लोन तो अब है ओनली 6%। हाल ही में कहाँ में विलोवैट को GI टैग मिला? विलोवैट को GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर। ये विलोवैट है, चमगादड़ तो है लेकिन विल्लो इसका नाम है, विलोवैट, इसको GI टैग मिला है। ये क्या है विलोवैट पता नहीं, चमगादड़ की बात हो रही है या किसी बैट की बात हो रही है, देख लीजिएगा आप लोग। तो जम्मू कश्मीर का जो विलोवैट है इसको GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिकन किस देश को बाहर रखा है? तो चाइना को बाहर रखा है, यानी कि चाइना के ऊपर टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ है, हटाया नहीं गया, ये बोला जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमान के दौरान का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो डसाल्ट एविएशन का निर्माण करती है, उस कंपनी का नाम है डसाल्ट एविएशंस, जो कि फ्रांस की कंपनी है, वो बनाती है। और 26 लड़ाकू विमान जो है 9 अप्रैल 2025 को ऑर्डर कर दिया गया। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस। आप सबने खाया होगा होम्योपैथी दवा। तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, हर साल मनाते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। होम जाना तो 10 कदम चलना पड़ेगा, होम्योपैथी। विश्व होम्योपैथी दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के जयंती होते हैं। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ये शायद होम्योपैथी के फादर माने जाते हैं, इसी कारण इनके जन्म के दिन के हम क्या मानते हैं, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI किसका मूल्यांकन करता है? तो ग्राम पंचायतों की प्रगति को मूल्यांकन करता है PAI, इसका नाम है पंचायत उन्नति सूचकांक। क्लियर है? हरियाणा किस जिले को 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो हड़प्पा में है भिवानी, हड़प्पा के अंदर भिवानी के अंदर, अरे यार हरियाणा के अंदर है भिवानी। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में? तो हरियाणा के भिवानी जिला के अंदर 2 हड़प्पा स्थल मिला, उसको संरक्षित घोषित किया गया, संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, हरियाणा के भिवानी जिला। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है अरुण पल्ली, यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अंदर ही बनी है, मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है, नाम है अरुण पल्ली। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? विकसित भारत युवा संसद, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ISSF विश्व कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ISSF विश्व कप 2025 के अंदर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है जीती है गोल्ड मेडल, उनका नाम है सुरुचि सी। ISSF विश्व कप 2025 में विजय वीर सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया था विजय वीर सिद्धू ने। कौन सी स्पर्धा जीती है? तो ये जीती है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जीता है विजय वीर सिद्धू। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने COP30 के पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है? COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का गठन
बात की गई है, तो ब्राज़ील ने ऐसा किया। ब्राज़ील ने वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा, ब्राज़ील। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कुल 10 साल हो गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला गया था, उसको कुल 10 साल चला हो गया, लेकिन 2015 में शुरू किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया था? बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ का पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया गया है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है किस राज्य में गिद्धों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? तो तमिलनाडु राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे गिद्धों की संख्या में बेहतरीन वृद्धि हो रही है, जो कि अच्छी बात है। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ऑफिस के अनुसार निजी एआई निवेशक में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो निवेश के मामले में जो है निजी एआई के बारे में है, यानी पर्सनल एआई, निजी एआई निवेश के मामले में जो भारत है वो 10वें नंबर पे है। नंबर 1 पे है जो है अमेरिका है। भारत 2024 में पवन और सौर ऊर्जा के बिजली उत्पादन विश्व में बन जाएगा, नंबर 3 पे आ जाएगा। 2024 बन गया है ऑलरेडी, नंबर 3 पे हम लोग हैं। ओके ओके ओके, समझ गए। जो भारत है अभी पूरे वर्ल्ड में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मामले में नंबर 3 पे आता है। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को इसको लागू कर दिया। 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा 50,000 से 5 लाख कर दिया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण श्रेणी की सीमा जो है 50 से लेकर 5 लाख कर दिया। 50 से लेकर आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। उस योजना का नाम है किशोर। योजना का नाम क्या है? किशोर है। किशोर योजना के तहत आपको किस ऋण श्रेणी की सीमा? किशोर ऋण श्रेणी, ओ हो समझ गए। इस योजना का नाम नहीं है, किशोर ऋण श्रेणी। जो किशोर बच्चे जो है वो जो लोन लेते हैं, तो पहले 50,000 लोन ले सकते थे मैक्सिमम, अब है 5 लाख तक लोन ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है ब्यूनस आयर्स में IISF विश्व कप 2025 में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल जो है ये 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है इन्होंने। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? श्रीलंका मित्र विष्णु पद। श्रीलंका मित्र विष्णु पद जो है ये श्रीलंका के द्वारा PM मोदी को दिया गया था। श्रीलंका मित्र भूषण, विभूषण। रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पवन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। वाह! रामेश्वर द्वीप और मुख्य भूमि कौन सा ब्रिज है? तो ये है पवन ब्रिज। ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। पवन ब्रिज। विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? पहला पूछ रहा है तो हितेश गुलिया है। हितेश गुलिया जो है ये पहले भारतीय मुक्केबाज है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम है हितेश गुलिया। नेक्स्ट है फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम है सुदर्शन पटनायक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का विषय क्या है? तो सिंपली तो पहले याद रखो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य का मतलब 7। क्लियर है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं। और ये थीम रहा है 2025 का कि स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। हाल ही में किस देश में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई? तो ब्राज़ील के अंदर हुआ, इससे पहले बताए थे। भारत को 2025-27 के कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? तो स्वास्थ्य संगठन के लिए चुना गया। भारत को 25-27 के कार्यकाल के लिए किस संगठन के विशेष समूह का सदस्य चुना गया है? तो स्वास्थ्य संगठन के लिए चुना गया है भारत को सिर्फ। किस जल डमरू मध्य के पास स्थित है कि इसका उद्देश्य PM मोदी ने किया है?
नया पवन रेलवे ब्रिज किस जनवरी के पास स्थित है? जो नया पम्बन रेलवे ब्रिज है, फोल्डेबल है, वर्टिकल फोल्डेबल, जो भी बोलना चाहो, इसका उद्घाटन मोदी ने किया है, लेकिन ये पूछ रहा है किस जल डमरू मध्य यानी किस पानी के बीच में है, तो ये है आपका पाक जल डमरू मध्य के बीच में। नया पम्बन रेलवे ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो रामेश्वर के द्वीप को ये जोड़ता है। रामेश्वर, नया पम्बन रेलवे ब्रिज किस द्वीप को जोड़ता है? रामेश्वर को। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय हैं, तो विराट कोहली जो है 13,000 आने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। विराट कोहली, याद रखिएगा, विराट कोहली बन चुके हैं 13,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो लिस्बन उनको दिया गया सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड्स। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन था ये किया गया है बैंकॉक के अंदर। बिम्स्टेक की अगली अध्यक्षता कहाँ की जाएगी या किसे सौंपी जाएगी? तो ये सोचा जाएगा बांग्लादेश को दिया जाएगा। बिम्स्टेक की नई अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा। नेटवर्क तत्वता सूचकांक यानी कि नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 भारत किस स्थान पे है? तो नेटवर्क तत्वता सूचकांक में नेटवर्क कैसा है हम लोग का? तो उसमें हम आते हैं 36वें नंबर पे, काफ़ी पुअर है स्थिति। नेक्स्ट है रोंगाली बिहू उत्सव हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? रोंगाली बिहू उत्सव जो शुरू किया गया आसाम के अंदर किया गया। अरे यार कहाँ चले गए? रोंगाली बिहू उत्सव है, विश्व उत्सव नहीं है, रोंगाली बिहू उत्सव। तो बिहू तो होता ही है असम के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना कर आवंटित की जा रही है? वैश्विक जुड़ाव योजना का किस मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। वैश्विक जुड़ाव योजना संस्कृति मंत्रालय। भारत ने जलवायु वित्त पोषण का रिपोर्ट जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया। विश्व बैंक ने जारी किया भारत में जलवायु वित्त पोषण का रिपोर्ट। बॉक्सिंग विश्व कप 2020 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? तो हितेश बने। बॉक्सिंग विश्व कप 2020 फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज का नाम है हितेश। किस देश ने हितेश मुक्केबाज की बात हो रही है, इसको क्या किस देश ने 25-27 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो 25 से लेकर 27 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा, 25 से लेकर 27 तक। नेक्स्ट सवाल है कि DRDO और भारतीय सेना द्वारा MR सैम या मिस्टर सैम उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के ऊपर किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वीप के ऊपर ये अभ्यास करा गया, जिसका नाम है मिस्टर सैम उड़ान परीक्षण। नेक्स्ट अभी 2025 के लिए क्या पूछ रहा है भाई? कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर? तो कुल अभी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है वो है 5,614 किलोमीटर। 5,614 किलोमीटर जो है अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। हाल ही में किसको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंधन ऐसे के सलाहकार परिषद नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को चुना गया है। उद्यमिता और विकास पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधन सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। तो सलाहकार पद N चंद्रशेखरन जो है सलाहकार परिषद चुना गया। हाल ही में पहली बार किस राज्य में मनरेगा मंजूरी 400 प्रतिदिन तक पहुँच गई है? तो हरियाणा में ऐसा हुआ है कि जो मनरेगा का था 400 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा। हाल ही में किस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फार्म 2 मिशन लॉन्च किया है? तो SpaceX ने ऐसा लॉन्च किया है। किस एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फार्म 2 मिशन लॉन्च किया? फार्म 2। भारत ने सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान वित्त वर्ष 25 में बढ़ाकर लगभग कितना % हो गया है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, लगभग 55% जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ही है भारत के अंदर। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कब तक भारत की 50% से अधिक आबादी नगरों में निवास करेगी? तो 2047 तक ये माना जा रहा है कि 50% से अधिक आबादी जो है नगर में निवास करेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 50% से लोग जो है ये नगर में निवास करना शुरू कर देंगे 2047 तक, ये बात बोली गई। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते का हस्ताक्षर किए गए? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तो हुआ है, तो कुछ तो बात होगी। तो परिवहन समझौता हुआ, ये बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता हुआ। बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता हुआ।
संसद ने वक्फ विधेयक कब पारित किया है? तो 3 अप्रैल 2024 को पारित किया। 3 अप्रैल 2024 को इसने क्या करा? पारित करा। विश्व मुक्केबाजी कप किस देश का क्या करा? विश्व मुक्केबाजी कप किस देश में किया जा रहा था? ब्राज़ील के अंदर किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर को किस बनाया था? डिप्टी गवर्नर बनाया गया पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता को बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ग्रुप में किसका स्थान लिया है? तो इनसे पहले थे डॉक्टर पूनम गुप्ता से पहले थे माइकल डी पात्रा थे आरबीआई के। पिछले जो गवर्नर का नाम ये है, डिप्टी गवर्नर का नाम वो है माइकल डी पात्रा, लेकिन अब है जो डिप्टी गवर्नर का नाम है डॉक्टर पूनम गुप्ता। हाल ही में कहा है कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत मिला। कुंभकोणम ये पान का पत्ता है, इसको जीआई टैग मिला है। तो तंजावुर एक जगह है जहाँ पे उनके पत्ते को जीआई टैग मिला है। ये तमिलनाडु के तंजावुर तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। दिग्गज अभिनेता जिसका नाम मनोज कुमार है, इनका वास्तविक नाम क्या है जिनका अप्रैल 2022 में क्या हो गया? निधन हो गया। इनका नाम है हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी इनका क्या था? नाम था मनोज कुमार का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मनोज कुमार को वास्तविक नाम याद रखना है, गोस्वामी है। हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी। मनोज कुमार का देखते हैं नाम लोगों ने पता, हरिकृष्ण गिरि गोस्वामी। नेक्स्ट है 2000 रुपये में लगभग कितने परसेंट नोट बैंकिंग प्रणाली वापस आ गए? 98% जो माना जा रहा है कि 2000 के नोट है वापस आ गए बंद करने के बाद, लेकिन 2% अभी गायब है। हाल ही में किसने फैम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो फैम 2 मिशन जो लॉन्च किया है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। फैम 2 मिशन पृथ्वी कक्षा में संचार और अनुसंधान उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा। भारत के रक्षा निर्यात में लगभग कितना % वृद्धि की गई है? तो भारत के रक्षा निर्यात में लगभग 12% की वृद्धि रखी गई और लगभग लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 30 तक शायद, क्या और कम ही था शायद, तो लक्ष्य कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो याद रखना है कि 12% की मतलब वृद्धि हुई है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारंपरिक टैरिफ का प्रतिशत क्या था? तो उन्होंने 26% टैरिफ लगाया हम लोग पे, बाकी चाइना पे 200 कुछ % था। तो 26% टैरिफ जो है भारतीय सामानों के ऊपर है। हाल ही में भारत रूस और द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है, भारत और रूस के बीच में होता है, इसका नाम है इंद्र। इसका 14वां संस्करण हुआ इस बार। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। बिम्स्टेक ये 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट है भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 से बढ़ाकर कितने % हो गया? किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो 24 से बढ़ाकर, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया? तो 48% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में किस देश ने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है इसको गार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड्स। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट्स ये अहमदाबाद का एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया। नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट्स, अहमदाबाद, इसको जीआई टैग मिला। NHAI ने 1 अप्रैल 2024 को राजमार्ग एक्सप्रेस का टोल शुल्क कितने % वृद्धि किया? तो NHAI ने बोला है कि टोल टैक्स 4 to 5% बढ़ाया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन, ठीक से लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2020 का पारित हुआ। तो 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। नविका सागर परिक्रमा 11 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज को अभियान पर निकाला गया? नविका सागर परिक्रमा 11 अभियान। अभियान का नाम याद रखिएगा, नविका सागर परिक्रमा अभियान है ये। ठीक है, इस अभियान में कौन सा नौसेना का जहाज शामिल हुआ? तो उसका नाम है INS त्रिवेणी शामिल लिया। नौविका सागर परिक्रमा अभियान के में शामिल हुआ INS त्रिवेणी। हाल में किस राज्य ने सरहुल महोत्सव बनाया? सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में बनता है। सरहुल महोत्सव झारखंड के अंदर। एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो एशिया कप 2025 बिहार करेगा।
एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार दिया गया है मसाका काशीवारा को। मसाका काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया भारत की तरफ से। ये मैथ के क्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, वित्तीय वर्ष 24-25 की बात हो रही है। अच्छा ऊर्जा क्षमता जोड़ी जाएगी तो 25 गीगाबाइट्स की बात हो गई कि अभी फिलहाल में 25 गीगाबाइट ऐड अप हुआ है, और यानी कि वित्तीय वर्ष में कितनी अच्छा ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई तो 25 गीगाबाइट्स और ऐड किए गए हैं 2024-25 के अंदर। 25 गीगाबाइट्स, वो भी अच्छा ऊर्जा, समझ रहे, जो कभी खत्म ही ना हो, जैसे कि सोलर सिस्टम्स। चिली के राष्ट्रपति कौन है बताइए? तो गैब्रियल बोरिक फ्रॉन्ट जो है ये है चिली के राष्ट्रपति। एजमहोफ CSI लियर प्रतियोगिता में किस भारतीय घुड़सवार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? घुड़सवार का प्रतियोगिता है, नाम है एजलहोफ CSI लियर प्रतियोगिता। तो इसमें जो भारतीय घुड़सवार जो प्रथम नंबर पर आए उनका नाम है निहारिका सिंघानिया। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एजलहोफ CSI लियर प्रतियोगिता में हमारे भारत की तरफ से निहारिका सिंघानिया जो है ये नंबर 1 पे आई। इंडियन ओपन 2025 में स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने खिलाड़ी को हराया, तो हेल्लेट टैग को हराया है, यानी कि जीत चुकी है गोल्ड मेडल अनाहत सिंह। किस चीज़ में है? तो स्क्वैश टूर्नामेंट के अंदर। याद रखना है स्क्वैश खेलती है। आपसे डिक्ट पूछेगा क्या कि अनाहत सिंह क्या खेलती है, तो बोलेगा स्क्वैश टूर्नामेंट। तो हाल फिलहाल में किसको हराई है? तो हेल्लेट टैग को हराई, हेल्लेट टैग। इंडियन ओपन 25 में स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? स्क्वैश टूर्नामेंट जो किया था न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। विक्रम को आगे सम्राट लगा दिया गया। नेक्स्ट है कि एशियाई के अरबपतियों की राजधानी कहाँ बनी है? एशियाई के अरबपतियों की राजधानी बनी है संघाई। संघाई बना जाता है एशियाई अरबपतियों की राजधानी संघाई। हाल ही में RBI की बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 अप्रैल को मनाते हैं RBI के स्थापना दिवस, 1 अप्रैल। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत और सहायता देना। जो ब्रह्मा मिशन था, यह भूकंप आया था म्यांमार के अंदर, उसी को सहायता करने के लिए मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या है? थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे पदभार संभाला था? राष्ट्रमंडल के जो 7वें महासचिव उनका नाम है सरली बोटचवे। सरली बोटचवे जो है ये बन चुके हैं 7वें महासचिव राष्ट्रमंडल के। ठीक है, नेक्स्ट भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत HDR अभ्यास का नाम क्या है? तो ये अभ्यास का नाम पूछ रहा है, विशाखापत्तनम में शुरू। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय होता है और ये आपदा में सहायता और हेल्प करने के लिए अभ्यास किया जाता है। तो इसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास या टाइगर ट्रायम्फ प्रैक्टिस बोल सकते हो। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में होता है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS कब लागू हुई है? तो 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई है UPS, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स स्कीम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये बन चुके हैं भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए चेयरमैन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस तो ये मनाते हैं 30 मार्च को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो निजी सचिव है निधि तिवारी जो है ये निजी सचिव है प्रधानमंत्री मोदी के। निजी सचिव का नाम क्या है? निधि तिवारी। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? कुल मिलाकर है कि सागरमाला कार्यक्रम जो है रिलेटेड है हमारा परिवहन वगैरह से, जल परिवहन से रिलेटेड है,
तो सागर माला कार्यक्रम का कितना साल हो गया था इसके अंदर? तो पूरे 10 साल हो गए। तो ये था हमारा करेंट अफेयर अप्रैल मंथ का, है कि नहीं? इसको अच्छे से क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है नहीं नहीं, और बार बार इसको क्या कर देखिएगा, स्पीड बढ़ा के देखिए, एक बार धीरे देख लीजिएगा, फिर एक स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।